अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री और आज जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे दे आर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और मास नंबर। एटॉमिक नंबर जो है उसको अल्फ़ाबेट जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक मास और मास नंबर को अल्फ़ाबेट ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे पहले कि हम इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ें, सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में क्लियर होना चाहिए। तो हम ज़रा जो हम प्रीवियस क्लासेस में ऑफ कोर्स पढ़ चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। ये इसके की पॉइंट हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के। अगर एक एटम को बेसिकली बोला जाए कि ये क्या है, तो इट इज़ अ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। हम इसको आम आँख से जो है वो नज़र नहीं आ सकता। हम इसको अगर देख सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अगर हम इसके हिस्सों की बात करें कि एक एटम में कितने पार्ट्स हैं, एक एटम के कितने पार्ट्स होते हैं, तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियस एंड शेल्स। एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, और शेल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं। न्यूक्लियस जो है वो एक एटम में एक ही होता है और शेल्स जो हैं वो वेरी करते हैं, यानी वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है एलिमेंट टू एलिमेंट, वेरी करती है ये चीज़। अब हम बात करते हैं एक एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, यानी उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं। तो एक एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। क्लास जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब हमने ये देखना है कि ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के किस हिस्से में लोकेटेड होते हैं। तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं, वो हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब एटम के न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो हम ये कहते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और एटम के जो शेल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब आपने एक बात यहाँ याद रखनी है कि जितने भी एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, उतने ही एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि एक एटम के ऊपर क्या चार्ज है, तो एटम इज़ अ न्यूट्रल स्पीशी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इन अदर वर्ड्स पॉजिटिव चार्जेस are equal to the negative charges। ये की पॉइंट्स हैं, आपने इनको याद कर लेना है। यहाँ मैंने आपके लिए एक मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम शेयर किया है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं सेंटर में न्यूक्लियस लोकेटेड है, और न्यूक्लियस के अंदर जो आपको 4 बॉल्स नज़र आ रहे हैं, दे आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स रेड कलर के बॉल्स हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन्स येलो कलर के बॉल से शो किया है। तो ये हो गया न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसके सराउंडिंग में है शेल, जिसके अंदर आपको ब्लू कलर में स्मॉल बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। लास्ट पे जो हमने पॉइंट बोला था, डिस्कस किया था, उसमें ये हमने कहा था कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम में। तो यहाँ देखें, यहाँ 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम क्लियर हो गया है। यहाँ हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू जो है वो इसको मज़ीद स्टडी करते हैं। कार्बन की एग्ज़ाम्पल मैंने आपके साथ शेयर की है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और एटॉमिक नंबर 6 होता है। एक कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं।
अब हमने देखना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की पोजीशन को इन एन एटॉमिक स्ट्रक्चर। सेंटर में अगर आप देखते हैं तो 6 रेड कलर की बॉल्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। दे आर प्रोटॉन्स, क्योंकि 6 ही प्रोटॉन्स होते हैं एक कार्बन एटम में और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं एक कार्बन एटम में। तो ग्रे कलर की जो बॉल आपको सेंटर में नज़र आ रही हैं, दे आर द न्यूट्रॉन्स। अब जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बाहर आपको न्यूक्लियस के बाहर जो है आपको 2 शेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ब्लैक कलर के जो आपको शेल नज़र आ रहे हैं और उसमें येलो कलर के इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उनकी भी तादाद देखें, फ़र्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी आपके पास जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो इक्वल हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के। 6 आपके पास प्रोटॉन है, ठीक है। 6 आपके पास प्रोटॉन है और 6 ही आपके पास न्यूट्रॉन है और 6 ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो डिवीजन बताई गई है कि फ़र्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है और उसमें जो शेल्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो होती है वो फ़िक्स होती है। जो फर्स्ट शेल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और जो सेकंड शेल होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने सब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल में नहीं डाला, बल्कि उनको डिवाइड किया है 2 शेल्स में, ठीक है। क्योंकि फ़र्स्ट शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, जबकि कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। आई होप डैट कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये मज़ीद आपके साथ एक पिक्चर मैंने शेयर की है जिसमें मज़ीद क्लियरली बताया गया है। 6 प्रोटॉन है कार्बन में, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। और ओवरऑल जो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो सराउंडिंग शेल है उसमें आपको ग्रीन कलर के जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ से आपने इसको याद कर लेना है। इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, दे कैरी नो चार्ज। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, विच इज़ एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो जितनी प्रोटॉन्स की तादाद होती है उसको हम बोलते हैं एटम का एटॉमिक नंबर और उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ एग्ज़ाम्पल्स आपके साथ शेयर की गई हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो एटम है उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, इसी वजह से एटॉमिक नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन क्या हुआ? Z=1, ठीक। और जो कार्बन है उसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं। अभी मैंने आपके साथ कार्बन की एग्जांपल शेयर की है, तो इसका मतलब है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा। ऑक्सीजन एटम में जो है वो 8 प्रोटॉन्स होते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया। सल्फ़र का जो एटम है उसमें 16 प्रोटॉन्स होते हैं, तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 16। यानी जितने भी एक एटम के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे वो बताते हैं कि उस एटम का एटॉमिक नंबर Z क्या होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं एटॉमिक मास की तरफ। अब एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितनी तादाद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की है और जितनी तादाद नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की है, जब उनको कंबाइन यानी ऐड कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एटम का एटॉमिक मास या मास नंबर। द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टुगेदर इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास। इसको जो है वो अल्फ़ाबेट A से रिप्रेजेंट किया जाता है और अगर आपको कोई एटॉमिक सिंबल जो है वो लिखा हुआ नज़र आए तो आप उसमें से कैसे बताएंगे कि कौन सा एटॉमिक मास है और कौन सा एटॉमिक नंबर है? तो आपने याद रख लेना है ये बात को, जो ज़्यादा वाला होता है यानी जो बड़ा फिगर होता है, बड़ी वैल्यू होती है, उसको हम कहते हैं कि दे आर द एटॉमिक मास, ठीक है। और जो स्मॉलर होती है वो एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ पर आपके साथ मैंने ऑक्सीजन एटम का एक सिंबल शेयर किया है जिसमें बताया गया है क्लियरली कि एलिमेंट सिंबल क्या है? O है। एलिमेंट नेम क्या है? ऑक्सीजन है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर
क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर 8 है और एवरेज एटॉमिक मास इसका क्या है 15.99, जिसको अब राउंड ऑफ करेंगे तो 16 बनता है। यानी अगर हम ऑक्सीजन एटम की बात करें तो इसमें 8 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर 8 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ, जहाँ पर एटॉमिक नंबर और मास के डिफरेंट एलिमेंट्स को लेकर उनके सिंबल्स भी बताए गए, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी बताए गए, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी बताए गए, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। अब आपके पास फर्स्ट एलिमेंट दिया गया है हाइड्रोजन, H जिसका सिंबल है, और इसमें एक ही प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होते हैं। तो अब हमने बताना है एटॉमिक नंबर क्या होगा हाइड्रोजन का। हमें पता है कि एटॉमिक नंबर उतना ही होता है जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन में एक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 1। और मास नंबर किसके इक्विवेलेंट होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की कुल तादाद को, यानी टोटल को बोलते हैं। तो 1 + 0 = 1, तो मास नंबर भी क्या हुआ 1। आगे हम इसी तरीके से आपने सब एग्ज़ाम्पल को देख लेना। मैं आपको बेरिलियम की एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ। बेरिलियम का सिंबल क्या है, Be है। इसमें प्रोटॉन्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स जो है वो 5 होते हैं। इनकी तादाद को आपने याद रख लेना होता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 4 होगा। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 4 हैं, और हमें पता है एटॉमिक नंबर = नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। और मास नंबर क्या होगा इसका 9, क्योंकि जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके बनता है। तो अब इसके प्रोटॉन्स कितने हैं 4 हैं, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं 5 हैं। तो 5 + 4 = 9। सो 9 इज़ द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम, Be। So class, this is your topic of today, and you have to learn this topic and write the topic, and also practice the structure of atom of carbon, oxygen, sodium, chlorine. You can take help from your parents and from internet, and try to make atomic structures. Okay, till then, Allah Hafiz.